राजधानी दिल्ली में केजरीवाल को मिली पावर को अध्यादेश लाकर जब से छीना गया है, तब से दिल्ली में मानो सियासी भूकंप आ गया है। और अब तो दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में केंद्र के इस अध्यादेश पर बहस तेज हो गई है। तो वहीं इस बीच केजरीवाल को अलग अलग विपक्षी नेताओं का समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन दिल्ली कांग्रेस इकाई इस मामले को लेकर केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में केजरीवाल सरकार को हर मुद्दे पर घेरने वाले कांग्रेस के बड़े नेता और शीला दीक्षित की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अजय माकन ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट कर शीला दीक्षित से जुड़ा हुआ किस्सा सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल को सलाह दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि इस मसले का हल अधिकारियों के साथ बातचीत करके ही निकाला जा सकता है। अब ऐसा कौन सा किस्सा सुनाया अजय माकन ने, वो हम आपको बताते हैं। बता दें कि अजय माकन ने ट्वीट करते हुए लिखा, साल 2000 के शुरुआती दिनों में दिल्ली में ऐतिहासिक बदलाव चल रहा था। मैं ट्रांसपोर्ट, पावर और पर्यटन मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के नेतृत्व में काम कर रहा था। हम सीएनजी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने, मेट्रो शुरू करने और बिजली विभाग में सुधार करने जैसी पहलों की अगुवाई कर रहे थे। एक दिन सुबह मुझे बेचैन कर देने वाली खबर मिली। मुझे पता चला कि मेरे परिवहन आयुक्त सिंघुश्री खुल्लर का ट्रांसफर किया गया है। उनके ट्रांसफर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सीएनजी पर ले जाने में बाधा आ सकती थी। मैं सोच रहा था कि क्या होगा यदि नया अधिकारी डीजल लॉबिस्ट हो। मैंने इस मामले में शीला दीक्षित से बात की और कहा, मैडम आपने मेरे परिवहन आयुक्त को बदल दिया है। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सीएनजी पर ले जाने की हमारी परियोजना को खतरा हो सकता है। सीएम ने कहा कि तुम्हें किसने बताया, ये सब अफवाहों के आधार पर परेशान क्यों होते हो। लेकिन जल्द ही अफवाह सच्चाई में बदल गई। इसके बाद सीएम ने कहा कि तुम सही थे, मुझे पहले इसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, हम इसे चुनौती देंगे। एलजी ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं? हमने दिल्ली के एलजी से मिलने का फैसला किया, हमने अपील की, लेकिन एलजी अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास आदेश आए हैं, मैं इसे उलट नहीं सकता। इसके बाद सीएम ने केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया, उनसे हस्तक्षेप की मांग की। दुर्भाग्य से शाम तक फैसला नहीं बदला। मैंने राजनीतिक रूप से संचालित इस बाधा को उजागर करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रस्ताव रखा। हालांकि उनकी एक अलग रणनीति थी। उन्होंने कहा, नहीं, किसी को हमारी विफलता के बारे में नहीं बताओ। अधिकारियों को ये नहीं पता चलना चाहिए कि हमने कोशिश की और सफल नहीं हुए। अगर उन्हें ये पता चल गया तो वे हमें गंभीरता से सुनना बंद कर देंगे। इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि नए नियुक्त हुए अधिकारी को बुलाओ और उन्हें बताओ कि सीएम उनकी नियुक्ति से खुश हैं। उन्हें बताओ कि सीएनजी बदलाव क्यों जरूरी है और उन्हें चाय पकौड़े पर बुलाओ। ये अधिकारी किसी के सगे नहीं हैं, उनसे चतुराई से निपटो। इसके बाद मैंने सीएम की सलाह पर अपनी शंकाओं के बावजूद नए नियुक्त अधिकारी को चाय पकौड़े पर बुलाया और उनसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट वायु प्रदूषण को कम करने के हमारे प्रयासों की कड़ी निगरानी कर रहा है। हमारे लिए दिल्ली में सीएनजी लागू करना जरूरी है। नए अधिकारी ने स्थिति की गंभीरता को समझा। हम विभिन्न लॉबियों के खिलाफ एकजुट हुए और हम बदलाव करने में सफल हुए। हमारे इन प्रयासों और कामों को सुप्रीम कोर्ट और यहाँ तक कि अमेरिकी सरकार से भी प्रशंसा मिली। मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि हम अपनी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को पूरी तरह से सीएनजी में बदलने वाला दुनिया का पहला शहर बन गए। तो कुल मिलाकर अजय माकन ने केजरीवाल सरकार को अधिकारियों से काम निकलवाने का चाय पकौड़े वाला वो तरीका बता दिया जिसे उन्होंने खुद अपनाया था। और शायद अरविंद केजरीवाल सरकार को अजय माकन ने ये सलाह इसीलिए भी दी क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल सरकार अधिकारियों के खिलाफ मीडिया में खुलकर बयानबाजी करते हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में काम तो उन्हीं अधिकारियों से लेना है। अब केजरीवाल अजय माकन की इस सलाह पर कितना गौर फरमाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।